लॉकडाउन होना भी ज़रूरी है, या पब्लिक को ये सतर्क होना चाहिए या पब्लिक? ये कर्फ्यू 2 दिन का नहीं है लॉकडाउन। मैं बता दूं, सरकार इसको 1-2 दिन बड़ा के वही 2 महीने पूरे करेगी। ये चीज़ कंटिन्यू हो जाती है तो व्यापारी पहले से ही मरा पड़ा है। अगर 2 दिन का लॉकडाउन नहीं है तो फिर देखो बहुत नुकसान हो जाएगा व्यापारियों का, और मैं कहूँगा कि लगभग व्यापार ख़त्म ही है। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और राज्य सरकार द्वारा 2 दिन के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। हमारे साथ मौजूद है खातीपुरा रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष कि इन्होंने अभी ज्ञापन भी दिया है कल इस चीज़ को लेकर। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वीकेंड वाला जो किया और टाइमिंग दोनों कर दिया इन्होंने। वीकेंड का कर दो, हम सहमत है, और टाइमिंग भी 5 बजे का कर दिया और वीकेंड भी कर दिया। दोनों सही नहीं है, व्यापारी हित के लिए नहीं है, क्योंकि अभी नवरात्रा भी चल रहे हैं, इसमें ग्राहकी है, जो पूजन वजन करते हैं मातेश्वरी का, सब चीज़ में लोगों को परेशानी हो जाएगी। और या तो इनको टाइमिंग ये 7 बजे 8 बजे का कर देते, या वीकेंड डे कर दो, दोनों में से एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सहमत हैं उस चीज़ से। मैं कल कलेक्टर साहब को सीएम के नाम हम ज्ञापन दे के आए हैं कि भाई आप टाइमिंग है वो आप शाम को का बढ़ा दो और वीकेंड कर दो, उसमें हम सहमत हैं। वीकेंड 2 दिन का संडे का किया है, चाहे वो फ्राइडे और संडे 3 दिन का कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइमिंग जो शाम वाला है वो किसी मज गर्मी के अंदर कोई ग्राहक आना नहीं चाहेगा, और दुकानों का खर्चा है वो सब हमारा चालू रहेगा। एसी भी चलेगी, बिजलियाँ भी चलेगी, सब चीज़ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई व्यापार का टाइमिंग है वो शाम को का रहने दो। मैं एस.एन. अग्रवाल, खातीपुरा रोड व्यापार मंडल समिति जॉइंट सेक्रेटरी। मेरा ये मानना है, सरकार बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेती है। जब बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, राजस्थान के अंदर जब चुनाव होते हैं, जब कोरोना नहीं होता है, मिनिस्टर तक मास्क नहीं लगाते हैं, व्यापारियों के ऊपर आप पेनल्टी लगाते हो, व्यापारियों के अंदर आप थोपते हो कि लॉकडाउन कर दो, बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के। व्यापारी बहुत व्यथित है। व्यापारी किसको बोले? कल हमने व्यापार मंडल के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। कलेक्टर साहब ने ये कहा, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा मानना यही है, यदि लॉकडाउन 3 दिन के लॉकडाउन से यदि कोरोना रुकता है तो व्यापारी सब सहमत है 15 दिन का लॉकडाउन लगाओ, लेकिन कम से कम व्यापारियों को कुछ सुविधा तो दो। व्यापारियों के यहाँ कर्मचारी काम करें, उनकी तनख्वाह कौन देगा? पानी बिजली के बिल कौन देगा? व्यापारी के लिए सरकार ने कभी नहीं सोचा है। ये आम व्यापारी के लिए अन्याय हो रहा है। ये मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं सरकार तक हमारी बात पहुंचाए और व्यापारियों के हित में कोई न कोई बात सोचे। जी सर, आने वाले 2 दिनों के लिए मार्केट बंद रहेगा, और आने वाले टाइम में शादी सीज़न जो है उस टाइम पे जो आपकी जो मार्केट जो चलता है वो बंद रहेगा, तो सर कितना फ़र्क पड़ेगा एक व्यापारी इसका? सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्यों? अभी ऑर्डर लिए हुए पड़े, क्यों? पहले कोई प्लानिंग नहीं थी इस चीज़ की। अभी ऑर्डर हैं, जिनकी शादियाँ हैं उनको देना है, वो आएंगे, अब उनको कहाँ से देंगे ऑर्डर? न तो कारीगर काम कर पाएंगे, न हम डिलीवरी दे पाएंगे, और अगली पार्टी तो चाहिएगी टाइम पे। तो ये बड़ी पेचीदा समय है इस चीज़ के लिए। तो सरकार को आप बताना चाहते हैं कि सरकार को हम बताना चाहते हैं, सरकार क्या चाह रही है ये समझ में नहीं आई, और इसमें मरना है वो मीडियम क्लास का मरना है। ले रहे भी 2 महीने का लॉकडाउन रहा आपका, उसमें भी व्यापारियों को कोई कुछ नहीं दिया, कोई भी हेल्प नहीं हुई। इन्होंने घोषणा करी, वो किसको दी? जो प्रोडक्शन कर रहा है उनको एसएमई के द्वारा जो सहायता मिली वो उनको मिली, जो ऊपर लेवल पे। ट्रेडर को कोई सहायता नहीं दी इन्होंने। और ट्रेडर एक ऐसी कड़ी है बीच की, दोनों की, ग्राहक की और प्रोडक्शन की बीच की, इनको कोई सहायता नहीं मिली आज तक। और बैंकों का चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे लिमिट हो, चाहे आज ओडी हो व्यापारी की, आज स्टाफ है हमारा, बिजली पानी का बिल। सरकार और तो क्या करेगी सर? बिजली पानी का 1 महीने की रियायत नहीं दे पाई, उन सरकारों पर क्या आस करेंगे हम कोई? और व्यापारियों ने क्या सहायता नहीं की उस टाइम? गरीबों की, मजदूरों की 15 दिन घर से खिला के उनको रखा। सरकार तो 20 दिन बाद में आई, खाना खिलाने के लिए भी बाद में आई। जो राशन सामग्री बांटी है इनकी सोसाइटी में जो बंटी है, उससे पहले 20 दिन 25 दिन व्यापारियों ने झेला, समाज सेवियों ने झेला। तो सरकार क्या चाह रही है पता नहीं। जब सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सबकी नीति एक ही है। कि वो तो राजस्थान में आज कांग्रेस की है और उसके बीजेपी को, उनकी भी स्थितियाँ देखी है, सब जगह एक ही है। ये तो पब्लिक को और वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने के सिवा कोई काम नहीं करती है। राजस्थान सरकार द्वारा 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, क्या आप राजस्थान सरकार के साथ हैं? आपका क्या सोचना है, जो राजस्थान सरकार ने जो ये निर्णय लिया है 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू लगाने का, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं है उससे।
इस टाइम पीक सीज़न है, सावे का सीज़न है, उसमें व्यापारी को नुकसान है। सर आपको क्या लगता है कि जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है इसमें जो उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी है कि जो सिर्फ ज़रूरत की जो सामान है सिर्फ वही दिया जाएगा जो में निर्णय तो ठीक है, वो कोविड को देखते जो निर्णय लिया है वो बढ़िया लिया है निर्णय, और उसमें व्यापारियों का हित रखना चाहिए कि उसमें व्यापारियों को नुकसान नहीं हो। अभी शादियों का बहुत ज़बरदस्त सीज़न है, लगातार शादियाँ हैं, इसमें हमारी यही रिक्वेस्ट है भाई इस पर थोड़ा विचार किया जाए। जी सर, राज्य सरकार द्वारा 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कर्फ्यू बहुत अच्छी बात है, ये लगना भी चाहिए। जिस हिसाब से ये बीमारियाँ फैल रही है उस हिसाब से पब्लिक को भी सतर्क होना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और पब्लिक को सब चीज़ समझनी चाहिए। बल्कि पब्लिक को ये करना चाहिए कि खुद अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखे, इसकी जो अपने गवर्नमेंट साथ हमारा साथ दे रही है उसका पूर्ण सहयोग करना चाहिए। सर पिछले लॉकडाउन में भी व्यापारियों पे बहुत फ़र्क पड़ा था लॉकडाउन का, और अब जो सावे जो आ रहे हैं, सीज़न आ रहे हैं शादियों के, उसमें भी व्यापारी को भारी मार खानी पड़ेगी क्योंकि जो शनिवार संडे की जो छुट्टी होती है वो उसमें ख़रीदारी करते हैं जो फैमिली होती है जिनकी शादी होती है, तो उस बारे में आप क्या कहना है? बात तो सही है, बिल्कुल खरीदारी खूब होती है, नुकसान भी व्यापारियों का खूब हो रहा है। अब गवर्नमेंट कर भी क्या सकती है इसके अलावा, गवर्नमेंट को कुछ करना है, व्यापारियों के लिए हित में भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही है, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन व्यापारी को हितों के ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को और कदम उठानी चाहिए व्यापारियों के हितों के, क्योंकि पिछली बार भी इसी टाइम जो शादियों की टाइम सीजन था उस टाइम भी व्यापारी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। अब जाके थोड़ी बहुत स्थिति कंट्रोल में हुई थी, लेकिन अभी जो देखते हुए ना फिर व्यापारी वापस डाउन में चला जाएगा। सर इस 2 दिन के कर्फ्यू से आपको क्या लगता है जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, पर बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है इसको झेलने के लिए। पहले से कमर टूटी भी है व्यापारियों की, और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा व्यापार, क्योंकि ये वीकेंड के दिन ही होते हैं जो शनिवार इतवार जिस टाइम ग्राहकी थोड़ी होती है, और वो दिन भी आप बंद कर दो तो फिर व्यापार है ही नहीं लगभग। तो ये चीज़ें तो व्यापारियों को ख़त्म करने की नीति से ही चल रहा है बिल्कुल। अभी तो 2 महीने के सावे थे जिनके अंदर 2 पैसा व्यापारी कमा लेता, कुछ रोज़गार हो जाता, वो सब ख़त्म कर दिया इन्होंने। जी सर, राजस्थान सरकार द्वारा 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। आज शाम आप 5 बजे से आपको दुकान बंद करनी है और 6-7 बजे तक मार्केट खाली हो जाएगा। उसके बाद में मार्केट खुलेगा मंडे को। इसके बारे में आपको क्या कहना है? कहना क्या, इतना करना नहीं चाहिए ना इन लोगों को, इतना लंबा। व्यापारी कहाँ जाएगा? व्यापारी के लिए कोई सुविधा देनी चाहिए। अब आप बताओ, स्टाफ तो कहाँ जाएगा? दुकान किराया घर खर्चा कहाँ से लाएगा व्यापारी? तो हाँ, तो कहाँ से लाएगा व्यापारी, ये बताओ। कोई हल तो निकालना चाहिए ना। बंद के लिए कोई मनाही नहीं, ठीक है, महामारी रोग फैल रहा है, सबको ही सावधान रहना पड़ेगा, सारे ही नियम अपनाए जाएंगे। पर आप ये तो देखो कि भाई उसको व्यापारी के हित में क्या कर रही है गवर्नमेंट। सबसे माइनस पॉइंट ये है के हित में वही काम किया जाए। और दुकान तो आज नहीं तो कल खोल लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन बाज़ार का भी बचाव होना चाहिए और साथ में पब्लिक का भी बचाव होना चाहिए। यही कैसे कैसे आप जो जनता के उसके हित में बिल्कुल सरकार के हित में भी है, पब्लिक के हित में भी है जी। इसमें क्या है कि हमारा तो बहुत नुकसान है, दुकानदार लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे व्यापारी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन क्या किया जाए, हमारा यहाँ पर रेंट पे है, रेंट चालू है, दुकान हम बढ़ा के बैठते हैं तो किराया वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, वो मीटर हमारे पर चालू है, लागू है। दूसरी बात, ये लॉकडाउन अगर 2 दिन का है तो ठीक है, अगर 2 दिन का लॉकडाउन नहीं है तो फिर देखो बहुत नुकसान हो जाएगा व्यापारियों का। और मैं कहूँगा कि लगभग व्यापार ख़त्म ही है, और व्यापार ख़त्म है तो फिर देखो पूरा आर्थिक व्यवस्था सबकी ख़राब हो जाएगी। व्यापारियों में कई दुकानों में बच्चे काम करते हैं, लड़के काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाएगी, व्यापारियों की स्थिति ख़राब हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन, देखो ऐसा है कि ये लॉकडाउन टाइमिंग वही रहे, लॉकडाउन करो तो या तो परमानेंट कर दो, ठीक है, 21 दिन का कर दिया, बाद में खोलो, मार्केट ढंग से खुलना चाहिए। यही किराया, अब हमारे लॉकडाउन लग जाएगा, किराया 5 दिन में क्या कमा लेगा दुकानदार? 5 दिन में मान लो 2 दिन की छुट्टी रहती है, 3 दिन के अंदर कैसे किराया है यहाँ पे 20-40 हज़ार रुपये किराया है। राज्य सरकार द्वारा 2 दिन के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है ये गलत है, व्यापारियों के लिए बहुत अनित में है। पहले भी जब व्यापार शुरू हुआ था, उस ब्याह शादी का टाइम था, उसमें लॉकडाउन लगा दिया था, और अभी भी यही पोजीशन है। तो दुकानदार के लिए तो मरण ही मरण है, और बाकी कुछ भी कर लो आप। वीकेंड कर्फ्यू के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि
ये गवर्नमेंट कह रही है वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये चीज़ कंटिन्यू हो जाती है तो व्यापारी पहले से ही मरा पड़ा है और आगे जाके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और इस सैटरडे संडे को ही मेन मार्केट के अंदर मूवमेंट रहती है, लेकिन ये चीज़ भी गवर्नमेंट नहीं समझ रही में नहीं आ रही है। इनको जब चुनावी इनका माहौल होता है गरमाया हुआ, तब इनको कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, और अभी ये काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही है। तो समझ से बाहर है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे। जी सर, राज्य सरकार द्वारा 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये वीकेंड घोषणा जो की गई है वो गलत है बिल्कुल। व्यापारी इससे और दब जाएगा। बाकी इनका जो लॉकडाउन का 5 बजे का टाइम था वो बिल्कुल सही है, वैसा रहना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सुविधा हो। कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, 5 बजे राजी हैं। बाकी ये गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, हमारे वर्कर कहाँ जाएंगे। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ये वीकेंड कर्फ्यू हट जाना चाहिए मेरी राय में तो। व्यापारियों का कहना है कि जो ये वीकेंड कर्फ्यू है इसको झेलने में अभी व्यापारी असमर्थ है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ चिराग शर्मा।